एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि किसान के सभी पुत्र भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो सभी छोटे छोटे बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों के इसी झगड़े को लेकर किसान बहुत ही परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इसी बात को समझाने की प्रयास किया, लेकिन उसके बातों पर दोनों भाई पर कोई असर नहीं हुआ था। कि ज्यादा पैसा लगाऊंगा और ज्यादा पैसा लगाऊंगा और कि 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 ज्यादा पैसा लगाऊंगा और धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़ों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तरकीब निकाली और पुत्रों को झगड़ने की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। उसने अपने सभी पुत्रों को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। किसान की आवाज सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझा नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उनको क्यों बुलाया है। इसीलिए वो सभी ने पिता ने उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान ने बोला, आज मैं तुम्हें को एक काम दे जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन सा ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। सभी पुत्रों ने एक सुर में कहा, पिताजी, आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियां उतार कर लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे से रस्सी लाने के लिए कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ी लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर में दोनों बेटों ने आपस में आया और पिताजी को लकड़ी और रस्सी दी। अब किसान ने अपने बेटे को बोला, इस लकड़ी के रस्से को बांधकर एक उनका गट्टा कर देना। पिता का ये आदेश का पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर एक गट्टा बना दिया। गट्टा तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब इस लकड़ी के गट्टे को दो भागों में बल से तोड़ना है। पिता की ये बात सुनते ही बड़ा बेटा बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इस मिनटों में कर दूंगा। दूसरे नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या है, ये काम तो आसानी से हो जाएगा। फिर क्या था, अपनी बातों को साबित करने में सभी जुट गए और एक बार फिर दोनों भाई में झगड़ा शुरू हो गया। किसान बोला, बच्चों, मैंने तुम सबको झगड़ा करने नहीं बुलाया है, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम
से कौन सा ज्यादा बखूबी से ये काम कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गत्ते को तोड़ कर दिखाओ। सभी को इसको बारी बारी मौका दिया जाएगा। ये कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी का गत्ता अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने गत्ते को तोड़ने की बहुत प्रयास की, लेकिन उसे तोड़ पाने का असफल रहा। असफल होने के बाद बड़े बेटे ने दूसरे नंबर बेटे के वही लकड़ी का गत्ता थमाते हुए कहा कि भाई, मैंने प्रयास कर लिया, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही कोशिश करके देख लो। ज्यादा पैसा लगाऊंगा और इस बार लकड़ी का गत्ता दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी गत्ते को तोड़ने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया, लेकिन लकड़ी का गत्ता नहीं टूटा। असफल होने के बाद उसने लकड़ी के गत्ते को तीसरे नंबर बेटे को दिया। कहा कि तुम बहुत कठिन है, मुझसे नहीं ज्यादा पैसा होगा। लगाऊंगा और किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों, अब इस गट्टर को खोलकर इस लकड़ियों को अलग कर लो और फिर से तोड़ने को प्रयास कर लो। ज्यादा पैसा लगाऊंगा और दोनों भाई ने ऐसा ही किया और इस बार एक एक लकड़ी अपने हाथ में लिए और आसानी से तोड़ दिया। किसान बोला, बच्चों, आप चारों भी इन लकड़ियों का समान हो। जब तक इन लकड़ियों के तरह साथ रहोगे तब तक कोई तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर तुम लोगों को झगड़ते रह जाओगे तो अकेले ही रह जाओगे। ज्यादा पैसा लगाऊंगा। एकता में बल की कहानी से सीख। एकता में बल की कहानी में हमें ये बताया है कि सबसे बड़े ताकत ही अगर सबसे एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। वही अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे तो छोटे छोटे से तकलीफ भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।